सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप उसको एक क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, तो उस केस में बच्चे को वो कैसा दिखेगा। तो एज ए यूज़र, एज ए स्टूडेंट हम लोग इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसको लॉगिन करने के बाद उसको ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड आ गया। अब ये क्या करेगा, बच्चा जाएगा माई कोर्स में। ठीक है, माई कोर्स में जब ये बच्चा जाएगा तो इसको जिस भी कोर्स में आपको आपने टेस्ट अलॉट किया हुआ है, ये उसको नोटिफिकेशन तो पहुंच ही चुका होगा, तो वो उस हिसाब से उस कोर्स में चला जाएगा। जैसे मैंने इसमें इस कोर्स में जो टेस्ट है वो ऐड किया है, तो यहाँ पे जब बच्चा क्लिक करेगा व्यू नाउ पे, तो व्यू नाउ पे क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, बच्चा टेस्ट पे क्लिक कर देगा और टेस्ट पे क्लिक करने के बाद ही उसको सारे टेस्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये टेस्ट है, ये है आपको मैथ का प्रैक्टिस का दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस का जब दिया हुआ है तो बच्चा जो है, अगर मान के रखिए यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करता है तो इसको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जो भी वो अपना पढ़ने के बाद बच्चा अगर यहाँ पे नेक्स्ट करता है तो उसको यहाँ पे चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, मतलब कि उसको किस इसमें एग्ज़ाम देना है, इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, किस में देना है, तो वहाँ यहाँ से वो आराम से सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, मान के रखिए इंग्लिश में देना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन के पास आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली वगैरह पे इस पर टिक कर देगा और आई एम रेडी टू बिगिन। उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस उसको खुल के आ जाएगा, जिसको अभी हम बड़ा कर देते हैं। हाँ, ये आपको फुल विंडो हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चे को क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो भी आंसर है यहाँ पे वो ऐसे क्लिक करेगा और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे अगर क्लिक करता है तो वो क्वेश्चन नंबर 2 में चला गया। ठीक है, अब मान के रखिए उसको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब कि उसको जंप करना है किसी और क्वेश्चन पे। मान के देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है, तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर क्लिक कर देता है यहाँ से, तो इस तरह से उसका क्वेश्चन नंबर 3 खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है और यहाँ से वो फिर सीधा 5 नंबर पे चला गया। ठीक है, ये एक चौथा नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। यहाँ पे वो अपने हिसाब से जो भी आंसर है उसको क्लिक कर सकता है, फिर सेव एंड नेक्स्ट। उसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे चला गया। यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड, यहाँ पे सबमिट टेस्ट कभी भी कर सकता है वो, और चाहे तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके सेक्शन बी में चला गया। 2 अलग अलग सेक्शंस मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे चाहे तो वो 18 नंबर पे चला जाएगा और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जब क्लिक करेगा तो ये आपको इसके आगे कोई क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आगे कुछ नहीं बढ़ा। सबमिट टेस्ट पे जब क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसको एक पूरा पॉपअप बन के आ जाएगा, जो कि बेसिकली दिखा रहा होगा कि आपने किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस थे, कितने आपने आंसर किए, कितने आंसर नहीं किए हैं, कितने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने विजिट ही नहीं किए। मतलब कि जैसे मैंने वहाँ पे स्किप किया था बहुत सारे क्वेश्चंस, तो सेक्शन ए में आपको जैसे मैंने 3 क्वेश्चंस नहीं विजिट किए थे, सेक्शन बी में मैंने ऑलमोस्ट 7 सेक्शन नहीं विजिट किए थे, टोटल आपको 10 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा चाहे तो क्लोज करके वापस बैक टू उस क्वेश्चंस में जा करके उसको रिविजिट करके उसको सही कर सकता है, गलत कर सकता है, जो भी है। और अगर नहीं चाहता है तो वो यहाँ से सीधा सीधा सबमिट कर देगा। ठीक है, अब ये टेस्ट जो है मेरा सबमिट हो गया है। अब हम लोग बच्चा क्या करेगा, अपने डैशबोर्ड पे जाएगा। डैशबोर्ड पे उसको ये देखिए, अभी हमने मैथ का पेपर दिया है। ठीक है, परसेंटेज वगैरह सब दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक्शन बटन पे क्लिक करने से एक अलग से पॉपअप खुल जाएगा, एक अलग से विंडो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये पूरा पेपर दिख सकता है बच्चे को। जैसे ओवरव्यू टोटल, मतलब क्या एक्यूरेसी वगैरह थी, क्या था। उसके बाद यहाँ पे वो सब्जेक्ट वाइज भी चेक कर सकता है कि सब्जेक्ट वाइज क्या हिसाब किताब था उसका। ठीक है, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज भी देख सकता है, टॉपिक किस का आंसर उसने सही करा है, किस टॉपिक का किस टॉपिक का आंसर उसने गलत करा है, किसका नहीं किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लेवल वाइज देख सकता है कि आपको इजी क्वेश्चंस उसने हल किए हैं या फिर मॉडरेट क्वेश्चंस हल किए हैं, कैसे क्वेश्चंस हल किए हैं वो आपको यहाँ पे आराम से देख सकता है। उसके बाद लीडर बोर्ड, उस जो आपका सेंटर है, उस सेंटर में वो उसकी रैंकिंग क्या है बाकी बच्चों के मुकाबले में। उसके बाद क्वेश्चन वाइज एनालिटिक्स भी देख सकता है वो, कि जैसे
क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन था उसका क्या सही आंसर था वो ये देख सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या सही था, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या सही था, ये सारे के आंसर्स वो देख सकता है। ठीक है, उसी तरह से उसके बाद बच्चा एक फ़िलहाल एक ये ओवरव्यू बच्चे को दिखेगा टोटल। ठीक है, उसी के साथ हम लोग जैसे प्रैक्टिस में अगर नहीं रखते, अगर हम लोग क्वेश्चंस को चेंज कर देते तो हम लोग इसका वो चीज़ भी डाल सकते हैं ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट जो होता है। तो ऑनलाइन टेस्ट में आपको सब कुछ सेम ही दिखता है, उसमें बस अलग ये होता है कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिखा देते हैं। व्यू नाउ पे जब गए, टेस्ट पे गए, तो जैसे ये देखिए ये ऑनलाइन पेपर था जो कि अभी नहीं है। जैसे ये क्विज़ का पेपर है। ठीक है, क्विज़ के पेपर में क्या है, यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट किया। ठीक है, उसका इंटरफेस कैसा दिखेगा, बेसिकली हम ये दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो क्विज़ का जो इंटरफेस होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, क्विज़ का जो इंटरफेस होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान के रखिए इस पर क्लिक किया है तो ये गलत जो भी था, सही जो भी था वो आपको दिख गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, मान के रखिए इस पर क्लिक किए तो ये सही था वर्ड, ये वर्ड गलत था, तो इस तरह से वो क्वेश्चन देख सकता है। उसके बाद यहाँ पे भी सबमिट क्विज कर सकता है, यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट, तो ये आपको क्विज भी जो है वो सबमिट हो गया है। ठीक है, अब आपको बचा एक ऑनलाइन का, कि ऑनलाइन का कैसा दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग चले जाते हैं एक अलग इस पे, हाँ, तो हम लोग क्विज़ देख चुके थे और उसके बाद प्रैक्टिस देख चुके थे। अब हम लोग देख लेते हैं एक कि अगर बच्चे को ऑनलाइन आप टेस्ट लेते हैं तो बच्चे को कैसा दिखेगा। तो अगेन सेम, बच्चा अपने डैशबोर्ड पे आएगा, यहाँ पे माई कोर्सेज में जा कर के सेम उसी पे व्यू नाउ पे क्लिक करके टेस्ट पे क्लिक करेगा और यहाँ पे देखिए मैथ ये ऑनलाइन लिखा हुआ है और ये स्टार्ट टाइमिंग आपको अभी स्टार्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये मैंने लगाया है 3:39 पे ये टेस्ट स्टार्ट होगा, तो उससे पहले तो बच्चा इसको नहीं खोल सकता है। ठीक है, और जब 3:39 हो जाएगा तब इसका इंटरफेस जो है वो चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं इसका ख़त्म होने का टाइम और माई कोर्स से हम लोग एक बार वापस आ जाते हैं व्यू नाउ पे क्लिक करने के बाद जब टेस्ट पे क्लिक करेगा तो देखिए ये आपको हट गया, ये स्टार्ट टेस्ट आ गया, मतलब टाइम कंप्लीट हो चुका है, स्टार्ट का जो भी टाइम है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा बच्चा और डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन। अब इसको जो है वो बड़ा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी है एटमॉस्फेयर सेव एंड नेक्स्ट करके अपना जा सकता है। 18 नंबर सबमिट टेस्ट, सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर दिए तो ये चीज़ हट गया है यहाँ से। अब यहाँ पे इस पर ये अनक्लिकेबल हो गया है, अब ये क्लिक नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप वापस से डैशबोर्ड में जाते हैं तो आपको यहाँ पे वो पेपर अभी नहीं दिखेगा। रीज़न क्योंकि आपने ये जो इसका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो मैंने 4:30 का लगाया हुआ है, तो वो 4 बजे के बाद उसको वापस से एक्शन पे जा कर के वो सारा कुछ वापस से एक्सेस करके देख सकता है कि उसने किस पेपर में कितनी गलतियाँ की हैं या कितने सही किए हैं, ये सारी चीज़ें वो आराम से देख सकता है। बहुत शुक्रिया आपका।